हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। और आज हम लोग जो है इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 152 मतलब 152 को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आने वाले घंटे के आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का फर्स्ट सेंटेंस है वह है उसे सजा नहीं दी गई। ठीक है, उसे सजा नहीं दी गई। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। और इस वीडियो से अगर पहले आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि जो हमारे इससे पहले वाले वीडियो था उसके हिसाब से अगर आप लोग पढ़ोगे, अगर उसे पढ़ लेते हो तो आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। आप लोगों को सब कुछ समझ में आसानी से आ जाएगा। फिर भी अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग देख लो। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलिए मैं समझाने की तो पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, अगर आप लोग इसे पहले वाले वीडियो देखे होंगे, ठीक है, अगर देखे होंगे तब, अगर देखे होंगे तो उसमें हमने बहुत कुछ बता दिया कि मतलब कि किस तरह से हम वॉज वेयर का यूज करेंगे, किस तरह हम पेसिव वॉइस को पहचानेंगे। ठीक है, ये सभी बातें। लेकिन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मतलब कि निगेटिव सेंटेंस प्लस, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस WH, ये तीनों सेंटेंस जो सेंटेंस है इन तीनों सेंटेंस को करेंगे पेसिव वॉइस में। ठीक है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का है। चलिए, उसे सजा नहीं दी गई किस तरह से बनाएंगे, तो वॉज वेयर लगाएंगे क्योंकि यह एक पेसिव है। तो पेसिव है तो हम क्या करेंगे, ही वॉज, उसे का हो गया ही वॉज, नॉट तो लगेगा क्योंकि निगेटिव है तो हम लगाएंगे ही वॉज नॉट। सजा देना का थर्ड रूप लगाना है, पेसिव है थर्ड रूप, तो क्या लिखेंगे, पनिश्ड। तो चलिए क्या लिखेंगे हम, ही वॉज नॉट पनिश्ड। समझ में आ गया आप लोगों को। चलते हम आगे। ठीक है, अगला जो हमारा है दूसरा नंबर का सेंटेंस है कि मुझे नहीं पढ़ाया गया, मुझे नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, चलिए तो हम क्या बनाएंगे, लिखेंगे आई वॉज नॉट टाउट, आई वॉज नॉट टाउट मतलब कि मुझे नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, मुझे का हो गया आई और वॉज तो लगेगा, निगेटिव है तो नॉट, पढ़ाना का क्या हो जाएगा, टीच होता है तो थर्ड रूप टाउट। ठीक है, चलते हैं हम आगे। थर्ड जो हमारा सेंटेंस है, ठीक है, थर्ड सेंटेंस है कि गायों को नहीं खिलाया गया। ठीक है, गायों को नहीं खिलाया गया। चलिए हम इसे किस तरह से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। चलिए, तो गायों को पहले क्या लिखेंगे, द कॉज। ठीक है, द कॉज। अब देखिए, द कॉज इसलिए लगाया क्योंकि यह कि प्लूरल कॉमन नाउन है। ठीक है, तो हमने लगाया द कॉज वेयर, वेयर लगाएंगे क्योंकि एक से अधिक है। तो क्या लिखेंगे, द कॉज वेयर नॉट फेड, थर्ड रूप लगता है, फीड होता है लेकिन उसका थर्ड रूप क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। ठीक है, चलिए किस क्या लिखेंगे हम, द कॉज वेयर नॉट फेड मतलब गायों को नहीं खिलाया गया। ठीक है, चलते हम आगे। चौथा सेंटेंस यहां पर देखिए, घोड़ा नहीं बेचा गया, घोड़ा नहीं बेचा गया। चलिए हम इसे किस तरह से बनाएंगे, घोड़ा तो आप दो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो सही है। लिखेंगे हॉर्स वॉज नॉट सोल्ड, क्योंकि अगर फर्स्ट रूप देखें तो सेल होता है, सेकंड रूप सोल्ड, थर्ड रूप सोल्ड और फोर्थ रूप जो होता है वो होता है सेलिंग। ठीक है, तो हमें क्या लगाना है, थर्ड रूप लगाना है तो क्या लिखेंगे, सोल्ड मतलब क्या, हॉर्स वाज नॉट सोल्ड। ठीक है, वो मतलब हॉर्स वाज नॉट सोल्ड। ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए हम आगे देखते हैं कि पांचवा नंबर में हमारा सेंटेंस दिया गया है कि क्या पेड़ काटे गए। ठीक है, चलिए हमें इसे किस तरह से बनाना है। देखिए, क्या पेड़ काटे गए तो क्या करेंगे, पहले तो हम वेयर यूज करेंगे क्योंकि यह एक इंट्रोगेटिव है। पहले हम यूज करेंगे हेल्पिंग या वर्ब, या आप बोलो एक्सिलरी वर्ब भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्सिलरी वर्ब को हम क्या करेंगे, पहले यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, वेयर ट्रीज, द लगा सकते हैं तो वेयर द ट्रीज, ये भी लिख सकते हैं तो वेयर द ट्रीज कट डाउन। ठीक है, वेयर द ट्रीज कट डाउन। समझ में आप लोगों को आ चुका होगा। चलते हम आगे। अगला सेंटेंस हमारा क्या दिया गया, छठा सेंटेंस यहाँ पर लोड हो रहा है कि क्या डकैत मारे गए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, क्या डकैत मारे गए। चलिए हम इसे किस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव है तो डकैत मारे गए मतलब एक से अधिक थे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेयर द डकैत। ठीक है, डकैत भी लिख सकते हो या रोबर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे, वेयर द डकैत डाई, थर्ड रूप तो डाई का डाई ही होता है। चलिए क्या लिखेंगे, वेयर द डकैत, ठीक है, डाई। चलते हम आगे। और आप लोगों को जो है प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोगों को नहीं छोड़ना, ठीक है, वर्ड का जो चिन्ह होता है। चलिए हम आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 7। ठीक है, सेंटेंस नंबर 7 में दिया गया कि क्या उसे नहीं पीटा गया, क्या उसे नहीं पीटा गया। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिख देंगे वॉज लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ही दिया गया, तो क्या लिखेंगे, वॉज ही नॉट बीटन, थर्ड रूप लगा देंगे। क्या लिखेंगे, वॉज ही नॉट बीटन। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ चुका होगा। चलते हम 8वीं नंबर सेंटेंस पे। और 8वीं नंबर सेंटेंस में दिया गया है कि क्या फीस चुकाई गई। आप लोग कोई भी फीस की बात कर लीजिए, क्या फीस चुकाई गई। ठीक है, चलिए इसे हम किस तरह से बनाएंगे, इसे बनाएंगे वॉज द फीस पेड, द आप लगा सकते हो, वॉज तो लगाना है क्योंकि यहाँ पर जो है पहले क्या लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि इंट्रोगेटिव है, तो क्या लिखेंगे, वॉज द फीस पेड, थर्ड रूप लगा देंगे, पे होता है तो यहाँ पर थर्ड रूप हो जाता है पेड। ठीक है,
चलिए 9th नंबर सेंटेंस हमारा देखिए, क्या आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया, मतलब बहुत ही सिंपल है, थोड़ा बड़ा है तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या आप लोगों को, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, जो अभी आपने पीछे बनाया उससे भी सिंपल है, क्या आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोगों के साथ वेयर का यूज करेंगे, लिखेंगे वेयर यू नॉट, पढ़ाना का होता है टाउट, ठीक है, थर्ड रूप लगाएंगे ना, क्या लिखेंगे टाउट, तो हमने लगा दिया वेयर यू नॉट टाउट, ठीक है, आप लोगों को तो समझ में आ गया, ठीक है, चलते हम आगे, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा है 10 नंबर का, कि तुम्हें क्या पढ़ाया गया, तुम्हें क्या पढ़ाया गया, ठीक है। चलिए हम इसे बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या जो है वह बीच में आ चुका है, ठीक है, क्या जो है वह कहाँ आ चुका है, बीच में आ चुका है। तो सिंपल तरीका है, हम चलिए बनाएंगे, क्या लिखेंगे बीच में, यानी कि डब्ल्यू एच सेंटेंस, तो डब्ल्यू एच सेंटेंस में पहले हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड को लिखते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पर क्या है, मतलब क्या है, तो क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये क्या है यही डब्ल्यू एच वर्ड है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या लिखेंगे, वॉट वेयर यू टाउट, वॉट वेयर यू टाउट, सिंपल तरीका था। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा 11 नंबर का सेंटेंस है वह है कि रवि को कहाँ पीटा गया, रवि को कहाँ पीटा गया, तो क्या करेंगे वेयर, ठीक है, वेयर रवि, ठीक है, वेयर रवि बीटेन, वेयर रवि बीटेन, वेयर वॉज रवि बीटेन, सॉरी वॉज हमने छोड़ दिया था, क्या लिखेंगे वेयर वॉज रवि बीटेन, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। 12 नंबर में जो है हमारा सेंटेंस है कि आपसे क्या पूछा गया, मतलब कि आपने दो दोस्त जो है वो चले गए मान लीजिए कि इंटरव्यू देने, ठीक है, आपका पहला दोस्त जो है चला गया अंदर और वहां से आ चुका इंटरव्यू दे करके, आप उससे जो पूछोगे आपसे क्या पूछा गया, ठीक है, तो उसे इंग्लिश में किस तरह से पूछोगे, ये बात है, ठीक है। चलिए इसे हम किस तरह से मानेंगे, देखिए पहले बीच में क्या है, तुम क्या लिखेंगे वॉट वॉज या वेयर, सॉरी वेयर लगेगा, आपसे है ना, क्या लिखेंगे वॉट वेयर यू आस्क्ड, आस्क मतलब होता है पूछना, थर्ड रूप लगाएंगे तो आस्क्ड, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे वॉट वेयर यू आस्क्ड, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलते हम आगे। 13 नंबर जो हमारा सेंटेंस है, 13 नंबर सेंटेंस, उसे क्यों पीटा गया, उसे क्यों पीटा गया, ठीक है। चलिए उसे क्यों पीटा गया, तो सिंपल तरीका है व्हाई वाज ही बीटन अप, अब हमने इसलिए लगाया, अगर आप लोग किसी को मारते रहोगे ना तो वो सीधा चला जाएगा ऊपर, आप लोग जानते हो, इसलिए ऊपर मतलब क्या हो गया अप लगाएंगे। इससे पहले आप लोग देखे होंगे पेड़ को काटना मतलब नीचे जो गया तो वहां पर हमने डाउन का यूज किया, बट ये अप डाउन का यूज भैया नहीं करेंगे, ये अटपटा सा लगता है सर, नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे छोड़ दीजिए इसको, ये नहीं भी लगाएंगे तो सही होगा आपका सेंटेंस, इसमें कोई भी दुराई नहीं है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर अप या डाउन नहीं भी लगाओगे तो वो सही है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। 14 नंबर जो हमारा सेंटेंस है वह है चोर को कैसे पकड़ा गया, मतलब आपके गांव में आया चोर, ठीक है, और वो पकड़ा गया, ठीक है, आप लोग आप तो सोए थे, ठीक है ना, सॉरी आपको नहीं बोल रहा, मतलब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप सोए थे, ठीक है, और आपने अचानक उठ के गए और देखा आपने, तो किसी को आपने पूछा कि चोर कैसे पकड़ा गया, ठीक है, तो आप मान लीजिए कि किसी से हमको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे भैया, हमको तो मालूम ही नहीं है चोर को कैसे पकड़ा है, मतलब क्या कैसे, मतलब क्या होगा हाउ, हाउ, अब चोर एक ही है ना तो क्या लिखेंगे हाउ वॉज द थीप, ठीक है, पकड़ना का होता है कैच, अगर थर्ड रूप लगा कैच्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरह से बनाएंगे, हाउ वॉज थीप कैच्ड, यहाँ पर कैच्ड नहीं लिखना है आपको, कैच्ड लिखना है, समझ में आ गया। चलते हम आगे। 15 नंबर हमारा सेंटेंस है कि उन लोगों को पुरस्कृत क्यों नहीं किया गया, बहुत ही बड़ा सेंटेंस है लेकिन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। उन लोगों को पहले देखिए सिंपल तरीका, ये डब्ल्यू एच सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड को उठाएंगे, तो क्या है यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड, क्या सॉरी क्यों है ना, तो हम क्या करेंगे क्यों को पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे वाई, ठीक है, क्या लिखेंगे वाई। अब देखिए उन लोगों को मतलब एक से अधिक लोगों को, तो क्या लिखेंगे वाई वेयर, उन लोगों को मतलब दे, तो क्या लिखेंगे वाई वेयर दे नॉट, पुरस्कृत का क्या हो जाएगा रिवॉर्डेड, रिवॉर्ड होता है पुरस्कार देना का, मतलब अगर पुरस्कृत देना किया गया, मतलब यहाँ पर थर्ड रूप अगर लगाएं तो रिवॉर्डेड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे वाई वेयर दे नॉट रिवॉर्डेड, वाई वेयर दे नॉट रिवॉर्डेड, ठीक है, समझ में आप लोगों को आ चुका होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। 16 नंबर का सेंटेंस है कि गाना कब गाया गया, ठीक है, गाना कब गाया गया। चलिए इसे किस तरह से बनाएंगे, लिखेंगे व्हेन वाज द सॉन्ग संग, ठीक है, सिंपल तरीका था व्हेन वेयर वाज द सॉन्ग संग, ठीक है, समझ में आप लोगों को आया होगा, क्योंकि ये छोटा सेंटेंस इसलिए हमने जो है इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, फिर भी मैं कर देता हूँ। देखिए कब का क्या हो जाएगा व्हेन और वाज तो लगेगा, तो द सॉन्ग हमने इसलिए लगाया कोई मतलब खास सॉन्ग है, ठीक है, हमने क्या लिखा व्हेन वाज द सॉन्ग, गाना का थर्ड रूप लगा देंगे सॉन्ग, ठीक है, समझ में आ गया। चलते हम आगे। 17 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वह है झोपड़ियाँ कब जलाई गई, झोपड़ियाँ कब जलाई गई, कब का क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा व्हेन वाज द हर्ट्स, ठीक है, व्हेन वाज द हर्ट्स बर्न्ट, जलाना का होता है बर्न, और अगर थर्ड रूप लिखे तो बर्न्ट हो जाएगा, क्या लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पर हम व्हेन वेयर द हर्ट्स बर्न्ट, ठीक है, पॉज हमने इससे पहले बोल दिया सॉरी, क्या लिखेंगे व्हेन वेयर द हर्ट्स बर्न्ट, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हम आगे। और यह जो सेंटेंस 18वां
ये इस एक्सरसाइज का लास्ट है, उसकी मदद क्यों नहीं की गई, ठीक है। तो हम इसे किस तरह से बनाएंगे, उसकी मदद क्यों नहीं की गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या हो जाएगा, वाई, वाई। अब हमने यहाँ पर लिखा वाई और उसके साथ हम क्या लगा देंगे, वॉज, ठीक है, वॉज। और लड़की के बारे में कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर उसकी का यूज हुआ है तो मतलब सी लगा देंगे, लिखेंगे वाई वॉज सी नॉट हेल्प्ड, ठीक है। तो वाई वॉज सी नॉट हेल्प्ड। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आने वाले घंटी के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और हमें उम्मीद है आप लोग कर भी देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।